जब से मनुष्य ने समय यात्रा को समझा है, बस तभी से मनुष्य समय यात्रा करने के अलग अलग प्रयासों में लगा हुआ है और उनमें से सबसे रोमांचक और विवादों में घिरी यात्रा है अतीत में समय यात्रा। आज के इस एपिसोड में हम वर्म होल के जरिए अतीत में समय यात्रा करेंगे और उससे जुड़े विरोधाभास को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, कुछ उदाहरणों और थॉट एक्सपेरिमेंटों के जरिए। अंतरिक्ष, समय और खुद ये जीवन, जानिए ब्रह्मांड के राज। फिजिक्स टीवी इंडिया के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फिजिक्स टीवी इंडिया। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोडों में हमने जाना था वर्म होल्स के बारे में और अतीत में समय यात्रा से जुड़े विरोधाभास को भी समझा था कि वैज्ञानिक अतीत में समय यात्रा करने से क्यों मना करते हैं। लेकिन मेरा कुछ और ही मानना था। मेरे अनुसार अतीत में समय यात्रा करना एक सिनेमा में मूवी देखने जैसा होगा, यानी कि हम कुछ बदल नहीं सकते। अगर आपने हमारा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्म होल एक ऐसा काल्पनिक रास्ता है जिससे हम अंतरिक्ष और समय को मोड़कर काफी तेजी से दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं। आइए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हम समय में पीछे या आगे वर्म होल के जरिए यात्रा कैसे कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार टाइम यानी समय वन वे है, यानी कि ये हमेशा एक ही दिशा में चलता है, अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर। परंतु महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के परिणामों के आधार पर समय यानी टाइम को मोड़ा जा सकता है और इसका प्रयोग कर हम अतीत में भी यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के परिणामों के आधार पर यह भी साबित होता है कि वर्म होल टाइम यानी समय को भी मोड़ सकते हैं और अगर हम किसी भी तरह वर्म होल बना ले तो हम अतीत में भी समय यात्रा कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, एक विरोधाभास इस कल्पना को पूरा होने से पहले ही रोक देता है। आइए एक बार इस विरोधाभास को एक बार फिर से समझते हैं, एक उदाहरण के जरिए। मान लीजिए कि आप किसी भी तरह वर्म होल बना लेते हैं और उसमें यात्रा कर आप अपने अतीत में चले जाते हैं और वहां पर अपने पिता की हत्या कर देते हैं। तो सोचिए कि क्या वर्तमान में आपके पिता जीवित होंगे? अगर आपके पिता की हत्या पहले ही हो गई थी तो आपके पिता ने इतने साल कैसे बिता दिए? दोस्तों, ये विरोधाभास ही हमें अतीत में समय यात्रा करने से रोकता है। परंतु मेरे अनुसार अतीत में समय यात्रा करना मूवी में सिनेमा देखने जैसा होगा, मतलब हम वहां कुछ बदल नहीं सकते। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिनसे हम अपना अतीत देख सकते हैं। चलिए चलते हैं कल्पनाओं में। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि अतीत क्या है। अतीत मतलब आपका बीता हुआ समय। अगर मैं कहूं कि आप इस वीडियो को अपने अतीत में देख रहे हैं तो क्या आप मानेंगे? या मैं यूं कहूं कि आप रोज सुबह उगते हुए सूर्य को अपने अतीत में देखते हैं तो क्या आप मानेंगे? परंतु यह सत्य है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को प्रकाश यानी लाइट के बिना नहीं देख सकते। इसलिए हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की गति की आवश्यकता होती है। यानी कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब इस वीडियो से निकला हुआ प्रकाश जब आपके आंखों तक पहुंचेगा, तब जितना समय प्रकाश को आपकी आंखों पर पहुंचने में लगेगा उतना ही समय आप अपने अतीत में देख रहे होंगे।
परंतु ये अंतर काफी कम है, इसलिए हमें यह महसूस नहीं होता। लेकिन सूर्य हमारी पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है और प्रकाश को भी इतना दूरी तय करने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। यानी कि अगर सूर्य अभी खत्म हो जाए तो हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पता चलेगा। इसी तरह हमारा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि हम जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी को अभी देख रहे हैं वो 4.2 वर्ष पहले का तारा है। इसी तरह हमारा सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि हम जिस गैलेक्सी को अभी देख रहे हैं वो 2.5 मिलियन वर्ष पुरानी गैलेक्सी है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर हम भी अपना अतीत देख सकते हैं। अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति से तेज चलकर दूर अंतरिक्ष में चले जाएं और वहां से अपनी पृथ्वी को देखें तो हम अपने अतीत को देख पा रहे होंगे। अगर हम प्रकाश की गति से तेज यात्रा कर अपने सबसे नजदीकी तारे के पास पहुंच जाएं तो हम 4.2 वर्ष पुराने पृथ्वी को देख रहे होंगे। और अगर हम 65 मिलियन वर्ष प्रकाश दूर चले जाएं तो हम पृथ्वी पर डायनासोर के युग को देख पा रहे होंगे। और अगर हम 4.6 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर प्रकाश की गति से तेज चले जाएं तो हम प्रकृति यानी पृथ्वी के निर्माण को भी देख सकते हैं। परंतु इन यात्राओं में एक समस्या है कि भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्म होल के जरिए स्पेस यानी अंतरिक्ष को मोड़कर हम लाइट की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी तरह एक स्थिर और संतुलित वर्म होल बना ले तो उसमें यात्रा कर अपने अतीत को देख सकते हैं। परंतु इसके बाद भी कुछ और समस्याएं हैं जिनका हल हमें अभी ढूंढना बाकी है। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण और थॉट एक्सपेरिमेंट थे जिसके आधार पे हमने जाना कि वर्म होल के द्वारा हम अपने अतीत को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप या पेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें ताकि आप बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड से जुड़े राज यूं ही जानते रहें।